भाई जी पानी मत डालो वरना पूरा नहला दूंगा। अरे भाई जी थोड़ी देर के लिए तो रेस्ट मिला है, अब उसमें ही पानी से निकले हम। अच्छा तो ले फिर। सर आपकी चिट्ठी आई है। अरे भाई जी चिट्ठियाँ आ गई, आ जाओ। लिए सर ये आपकी, ये आपकी, ये आपकी और ये आपकी। चिट्ठी लेके तो कोई उड़ा के आता था, तुम कौन हो? वो मेरे पापा है, मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है इसलिए मैं आया हूँ चिट्ठी लेके। अच्छा बच्चे के हाथ में खून, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बेटा मैंने तुम्हारे लिए लड्डू भेजे हैं, लेकिन वो लड्डू कहाँ है वो इस बच्चे को पता है। बेटे चलो, मुझे लग रहा है ये बच्चा आतंकवादियों से मिला है और आतंकवादियों ने मुझे बुलाने के लिए प्लान बनाया है, जाकर देखता हूँ। बेटे कहाँ है? सर वो देखिए। हाँ? ए! भाई जी ये क्या करा आपने? भाई जी आप पागल हो गए, फौजियों को क्यों मारे जा रहे हो? और ये बच्चा, मुझे तो इस बच्चे पे पहले से ही शक था। मतलब तुम आतंकवादियों से मिल गए? भाई जी तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। जवान ये कोई फौजी नहीं आतंकवादी थे। सर वो देखिए। हाँ? सर आप तो जंग में शहीद हो गए थे, आप यहाँ पे कैसे? जवान मैं शहीद नहीं, मैं घायल हुआ था और उस बच्चे ने मुझे बचाया। सर आप यहाँ ऐसी हालत में? हाँ बेटे, मुझे जंग के दौरान कुछ आतंकवादियों ने घायल कर दिया। क्या? लेकिन आतंकवादी समझ रहे हैं आप शहीद हो गए। लेकिन बेटे ये सब तुम्हें कैसे पता? सर अभी यहाँ पे खतरा है, आप मेरे साथ चलिए मैं सब बताता हूँ। क्या? लेकिन सर वो आतंकवादी कौन थे? सर मैं बताता हूँ, वो आपकी यूनिट के तो फौजी ही हैं। बेटे तुम्हें ये बात कैसे पता? सर जब फौजी अंकल मुझे मिले थे उससे पहले। जंग में हमने एक फौजी को तो मार दिया, लेकिन अभी सारे फौजी बाकी हैं। हाँ सरदार, एक फौजी को मार के क्या होगा? हाँ चले, लेकिन अब मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, हम नकली फौजी बनकर बॉर्डर में घुसेंगे और हल्के हल्के उन सारे फौजियों को मार देंगे। हाँ सरदार, जीत हमारी होगी। क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, चलो। मतलब ये आतंकवादी थे? पर भाई जी मेजर आमिर कहाँ है? जवान मैं यहाँ हूँ। सर आप जिंदा हो? हमें तो लगा आप शहीद हो गए। जवान अगर आज मैं जिंदा हूँ तो इस बच्चे की वजह से, अगर आज ये नहीं होता तो ना हम आतंकवादियों को मार पाते और ना मैं बच पाता। शुक्रिया बेटे, तुमने हमारे भाई जी को बचाया। दोस्तों ऐसे बहादुर वीर जवानों के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। जवान फौजी अजीम कहाँ है? पता नहीं सर, अभी तो यही था। मुझे लगता है आतंकवादियों ने उसको मार के बंदी बना लिया, जल्दी से इनको खत्म करो। जवानों इस बात की खुशी है कि हम जंग जीत गए, लेकिन इस बात का गम है कि हमारा एक जवान नहीं मिल रहा है। सर पता नहीं भाई जी कहाँ होंगे और किस हालात में होंगे। आपका हो तो देख कर आऊँ बॉर्डर पार। नहीं जवान, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि भाई जी बॉर्डर के पार हैं या बॉर्डर के अंदर। जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कोई एक्शन नहीं लेना है। यस सर। हाँ ये तो फौजी साहब पड़े हुए हैं। सर का तो खून बहुत बह रहा है, सबसे पहले इनका खून रोकना पड़ेगा। साहब जी को होश आ गया? साहब आपको होश आ गया? मैं कहाँ पर हूँ और मेरी आंखों पे ये पट्टी क्यों बंधी है? साहब आप 1 महीने से कोमा में थे और आपकी आंखों के पास बहुत जख्म हो रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे पट्टी बांधनी पड़ी। आपका शुक्रिया, आपने मेरी इतनी देखभाल करी, लेकिन मुझे अब जाना पड़ेगा। मेरे बॉर्डर पे मेरे भाई लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं साहब अभी आप नहीं जा सकते, अभी आप उस हालत में नहीं हो कि चल सको। ठीक है। लीजिए साहब पानी पीजिए। हाँ? भाई जी तो यहाँ पर है। मेरे पास तो गन भी नहीं है, साथियों को बुला के लेकर आता हूँ। भाई जी सुरिंदर ने ये झोपड़ी बताई थी। भाई जी अंदर सिर्फ एक ही आतंकवादी है जिसने भाई जी को बंदी बना रखा है। आप पीछे से जाइए, मैं आगे से आता हूँ। हे हाथ ऊपर कर अपने और नीचे घुटनों पर बैठ। भाई जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम देखते हैं इस आतंकवादी को। नीचे बैठ। भाई जी आप गलत समझ रहे हो, ये आतंकवादी नहीं, इन्होंने तो मेरी बाबा मैं अजीम आपका बेटा, आपने पहचाना? बेटे ये क्या तूने जिद लगा रखी है कि फौजी बनूंगा? पापा मैं बचपन का सपना था कि मैं एक फौजी बनूंगा, लेकिन आप
बेटे मैं तुझे हॉस्टल में इसलिए डाली हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर इंजीनियर बने। नहीं पापा, मैं बनूंगा तो फौजी बनूंगा, वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से। अगर ऐसी बात है तो जा यहाँ से। थोड़ी देर का भूत है, आ जाएगा वापस। उसके बाद तू आया ही नहीं। 15 साल से मैं तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे माफ करना बाबा, मैं फौजी बनने के बाद अपनी भारत माँ की रक्षा में इतना जुट गया कि मुझे घर आने का टाइम ही नहीं मिला। आपका बेटा एक बहुत बहादुर फौजी है। जिन आतंकवादियों को फौजी 15 साल में नहीं ढूंढ पाए, आपके बेटे ने 2 साल में ढूंढ के उन्हें खत्म कर दिया। और आपने एक आम इंसान को नहीं, एक सूरवीर को जन्म दिया है। सल्यूट है ऐसे बाप को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट